एक पेड़ बीच में से कहीं टूट करके उसका ऊपरी हिस्सा ज़मीन को टच कर गया है और जो हिस्सा ज़मीन को टच किया है वो ज़मीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और जो टच किया है और पेड़ का जो बॉटम है, फुट है, वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस 8 मीटर है। तो हमें निकालनी है पेड़ की पूरी लंबाई क्या है। तो ये वाली बात इस क्वेश्चन में है और मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फिगर ये है कि ये पेड़ मान लीजिए, ठीक है, ये पेड़ मान लीजिए ओरिजिनल जो हाइट अभी टूटा हुआ नहीं है। तो अब मान लीजिए यहाँ से कहीं टूट गया, ये बीच में से कहीं टूट गया, तो ये वाला हिस्सा गिर करके और यहाँ पर ये कहीं टच कर गया अर्थ को, यहाँ पर। तो इस पॉइंट को बोल दीजिए ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी बोल दीजिए। तो ये वाला जो टूटा हुआ हिस्सा है ये ज़मीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये बाय डिफ़ॉल्ट 90 का होगा। अब हमको क्या दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई है 8 मीटर। तो कहना चाहता है कि जो पेड़ की पूरी लंबाई है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कर लेता हूँ। तो देखिए क्या दिया गया है, थीटा एंगल 30 डिग्री और ए बी कितना है 8 मीटर। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री। तो ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपको हाइट निकालनी है। अब हाइट के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको h मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को h मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर लेट द हाइट ऑफ द ट्री h, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया h के सामने। तो देखिए h क्या होगा नाउ, जैसे कि आपको फिगर से पता चल रहा है बी सी और यहाँ से टूटा है, तो ये वाला हिस्सा टूट करके यहाँ पर टच कर गया, ये वाला हिस्सा, ठीक है, डी वाला हिस्सा यहाँ टच कर गया है। पृथ्वी का यानी कि अर्थ का ग्राउंड का जो पॉइंट है उसको ए बोल दिया गया, जहाँ पर वो डी टच किया गया। तो डी नहीं दिखाया यहाँ पर, डी तो यहीं पर दिखाया है। तो जो एच है वो क्या रहेगा आपका, वो रहेगा बी सी प्लस सी डी। यानी कि इस केस में हमें क्या करना होगा कि हमें एक तो बी सी निकालना होगा और बी सी निकालना होगा और सी डी निकालना होगा, ठीक है। तो सी डी क्या होगा हमारा, ए सी के बराबर होगा। सी डी इज इक्वल टू ए सी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी तो हम हाइट निकाल नहीं सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये वाली हाइट इसके बराबर है, तो हम ये निकालेंगे और ये निकालेंगे। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक एंगल पता हो और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, और कोई भी तीनों में से कोई एक साइड दी हो तो बाकी की हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो एक तो मुझे ये निकालना है और एक मुझे ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या दिखाना होगा कि ये और ये, चूंकि ये दिया है तो इसका रिलेशन इससे क्या होता है, 10 का होता है। और फिर मुझे ये भी निकालना है, तो इसका रिलेशन इससे क्या होता है, वो cos का होता है। तो क्या होगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो यहां लगाओगे 10, थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो देखिए, तो थीटा की जगह 30 रख दीजिए और बी सी आपको पता नहीं है, लेकिन ए सी आपको 8 दिया गया है, यूनिट बाद में लगा देंगे। तो बी सी इज इक्वल टू 8 इंटू 1030। अब 1030 की वैल्यू होती है 1/√3,
तो ये आ जाएगा 8/√3 मीटर। सिमिलरली हम निकालेंगे AC को, तो ये निकलेगा cos से, cos 30 इज इक्वल टू AB/AC। तो मुझे निकालना है AC, तो AC इज इक्वल टू AB/cos 30। AB कितना है 8, cos 30 कितना होता है √3/2, यानी ये हो जाएगा 16/√3 मीटर, यानी AC मेरा इतना आ गया। नाउ अब क्या है H इज इक्वल टू आपका BC, यानी कि BC प्लस AC। तो BC कितना है, BC है हमारा ये रहा 8/√3 और ये कितना है 16/√3। LCM ले लेंगे आप, तो √3 इधर होगा 8 + 16 दैट इज 24/√3। और जब 24 को आप लिख सकते हो 8 × 3 और √3 ये नीचे, तो √3 का डिवाइड इससे करेंगे तो √3 आएगा, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। यही आपका आंसर है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या देखा जाता है कि पहले तो क्वेश्चन को ढंग से स्टडी करते हैं, फिर उसमें क्या किया जाता है कि जो दिया गया है इसके अंदर, उसके बेस पर आपको एक फिगर बनाना होता है। अगर आपने फिगर अच्छा तरह से बना दिया तो मान लीजिए क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया, उसके बाद में बस सॉल्यूशन करना बाकी रह जाता है और सिंपल फॉर्मूले लगते हैं। सो इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन या प्रॉब्लम के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।